ट्रेन के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को बार बार परेशान करते हैं। अगर उनको आप पुराने तरीके से लगाएंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और उसमें कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, तो उसको ट्रेडिशनल मेथड से न लगा करके, तो उसमें डाटा अगर कभी भी अगर ऐसा देता है तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को पुराने मेथड से अगर आप इस तरीके से अगर आप लगाएंगे, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, अगर आप पुराने तरीके से अगर क्वेश्चन को इस तरीके से आप लगाएंगे तो इसी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से आप फंसने वाले हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे आप डायरेक्टली लगा पाएंगे बहुत ही स्मूथली तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और दूसरा व्यक्ति 10.8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 5.1 और 6.8 सेकंड समय लगते हैं यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो बताओ रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये वाली बात। देखिए, अब कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी कभी स्पीड, कभी कभी टाइम। अब मुझे एक बात बताओ यहां पर क्या बराबर होगा। तो अब एक बात ध्यान रखना कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है और एक ही ट्रेन कई व्यक्तियों को पार करे तो वहां पर क्या चीज बराबर होगा। जैसे पहले व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस कितना, अपने लंबाई के बराबर। दूसरे पर चलेगी तो कितना होगा, दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूर तय करेगी। तो यहां पर क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वहां पर स्पीड को क्या किया गया होगा, माइनस किया गया होगा। तो बस आप यहां पर लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस। अगर हम बात करें यहां पर पूरे में क्या बराबर होगा तो आपको सर इक्वल डिस्टेंस, क्या चीज बराबर होगा, इक्वल डिस्टेंस। अब बताओ जब अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो आप ये वाली बात जानते हैं कि टाइम का उल्टा स्पीड होता है और स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा कि एक रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। दो व्यक्ति इधर उसी दिशा में एक ही दिशा में चल रहे हैं। अच्छा, जब एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो स्पीड को माइनस किया गया होगा। तो इतना किलोमीटर चाल से और दूसरा व्यक्ति 10.8 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी क्रमशः इतना। तो अगर हम बात करें टाइम कितना लेता है, अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो आपको सर पहले व्यक्ति को पार करने में 5.1, यानी अगर हम बात करें कि ये 5.1 है और दूसरे को पार करने में 6 कितना है, 8 है। अगर आप इसका अनुपात निकालोगे दोनों जगह दशमलव तो इसको भूल जाओ, तो हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा, तो आप हो गए 51 हो जाएगा। और 17 चौका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 17 51 और 17 चौका कितना हो जाएगा 68, 3:4। मतलब जब टाइम का अनुपात है तो स्पीड का अनुपात कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 4 से कितना हो जाएगा 3। तो इनकी स्पीड में कितने का अंतर होगा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का अंतर होगा। अच्छा, अब 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितना, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब बताओ यहां पर स्पीड कितना के कितने जा रहा है, 5.4 और यहां कितना है तो 10.8। दोनों के स्पीड में कितने का अंतर है, आप कहोगे 54 है, 54 दूना कितना हो जाएगा 108। तो यानी अगर हम बात करें देखो 54 दूना 108, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 5.4 का हो जाएगा, क्योंकि उसी का दोगुना है तो ये 5.4 का। तो बताओ अगर आप इससे निकालोगे तो बताओ 5 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 तिहाई कितना होगा 12, 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अच्छा, इससे अगर आप गुणा करोगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, अब 5 चौका 20 से कितना होगा 21। लेकिन अभी एक चीज ये गलती है कि जब अगर हम इधर जा रहे थे तो जब एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो उनकी स्पीड को माइनस किया गया होगा। जब व्यक्ति की स्पीड 5.4 है और दूसरा 10.8 है तो पहले वाले की स्पीड को कितना माइनस किया गया होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले की स्पीड माइनस 5 कितना किया गया होगा 4 और दूसरे का कितना किया गया होगा 10.8। अरे भाई, ट्रेन की स्पीड में से 10 कितना है, तो आपको सर 8, यही वाली माइनस किया गया होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है कि चाहे किसी से निकालो, चाहे आप इसमें 5.4 जोड़ दो। देखो आप चाहे इसमें 5.4 जोड़, क्यों, क्योंकि माइनस किया गया होगा। जैसे मैं क्या बताऊं, ट्रेन की स्पीड अगर मान लो अगर x मान लेते हो तो x माइनस 5 कितना किया गया होगा तो 4, अब बराबर कितना आना चाहिए 21.6। तो अब जब इसको इधर करके जोड़ दोगे, अच्छा आप इसको बोल दोगे x माइनस 10.8 बराबर इतना, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा x का मान निकालने के लिए। तो कितना होगा 6 4 10, 21 5 26, 26 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 27। 27 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इस वाले में जोड़ दो, कितना जोड़ दो, आप कहोगे सर 10.8 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 0 26, 26 से कितना हो जाएगा 27। 27 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल क्लियर। तो अगर आप इस तरीके से रेशियोस लगाओगे तो बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 7.2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और दूसरा 12.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी क्रमशः 6.6 और 13.2 सेकंड समय लेती है। यदि दोनों रेलगाड़ियों के समान दिशा में चल रहे हैं तो बताओ रेलगाड़ी की चाल। सेम एकदम वही क्वेश्चन है। तो अब मुझे एक बात बताओ, टाइम के बारे में अगर हम बात करें कि टाइम का अनुपात कितना है, तो आपको सर टाइम पहले वाले को कितना लेता है, तो आपको सर 6.6 और 13.6। देखो आपको कितना ये बेवकूफ बना रहा है। अगर आप यहाँ 6.6 लिखोगे और फिर
यहाँ 13 दशमलव कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अब देखो इससे ये 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपको सर ये 1 कितना हो जाएगा, 2। तो जब स्पीड टाइम ये है तो स्पीड का कितना हो जाएगा, आपको सर 2:1। तो इसमें कितने का अंतर है? आपको सर 1 यूनिट का अंतर है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों के चाल का अंतर। आपको यहां 7.2 है और यहां पर कितना 12.6। तो बताओ इन दोनों का अगर आप अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको सर इसमें से अंतर लेगो 12.6 में से इसको घटा दोगे तो 6 में से 2 जाएगा, तो आपको सर यहां 4 हो जाएगा। अब 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5.4। तो ये कितना हो जाएगा? आपको सर ये 5.4। आइए इसको अगर आप करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, अब 5 दूना 10। अब इसमें क्या करना है आपको बताओ, पहला व्यक्ति इतने की स्पीड से जा रहा था तो पहले वाले में से 7.2 घटाया गया रहा होगा, दूसरे वाले में से कितना? तो आपको सर माइनस कितना, 12 दशमलव कितना, 12 दशमलव कितना, आपको सर 6। तो चाहे इसमें इसको आप जोड़ दो, चाहे दोनों से सेम आएगा, आप इसमें अगर आप जोड़ोगे कितना, क्यों 7 दशमलव कितना हो जाएगा 2। अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं, ये वाली बात आप सभी लोग समझ पा रहे हो ना? बता देता हूं, फिर पिछले क्वेश्चन बताया था 8 2 10 10 7 17 कितना है 18। 18 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे इसमें आप जोड़ दो, आप प्लस 12 दशमलव कितना हो जाएगा, आपका सर 6 6 4 10 12 5 17 कितना 18। किसी से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं ट्रेन के, तो जब ट्रेन और उनकी स्पीड को अंतर किया गया होगा, जैसे मान लिया x में से अगर पहले वाले व्यक्ति की स्पीड को घटाया जाए तो कितना आना चाहिए? तो आपको सर यही वाला आना चाहिए, कितना, ये 10 दशमलव कितना, ये 8 हो जाएगा। तो जब अगर x निकालना होगा तो इसको उठा के इधर कर दोगे, तो जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर 18। तो जब माइनस किया गया होगा तो लेफ्ट से राइट में जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस। उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम 100% आप समझ गए होंगे। तो केवल डाटा मुश्किल देता है, आपको उस तरीके से बेसिक तरीके से आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन भाषा में बहुत ही खतरनाक देता है, लेकिन होता है क्वेश्चन एक लाइन का। कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 ट्रेन 2 स्टेशन ए और बी से एक ही समय पर, देखो कभी कभी कहता है एक ही समय पर और कभी कभी अलग समय पर, एक ही समय पर क्रमशः 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। उसी समय पहली ट्रेन पर बैठी एक चिड़िया 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ना प्रारंभ करती है तथा कुछ समय बाद रास्ते में दूसरी ट्रेन से मिलती है तथा पुनः स्टेशन ए की तरफ चलती है तथा रास्ते में पहली ट्रेन से मिलती है, तो यह पुनः स्टेशन बी की तरफ चलती है। चिड़िया का यह प्रक्रिया दोनों ट्रेन के मिलने तक चलता रहता है। तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती हैं तो बताओ चिड़िया द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन केवल भाषा में लिखा गया है, आपको बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे 2 स्टेशन है, अगर हम बात करें, ये कह रहा है 2 स्टेशन, अगर हम बात करें पहला स्टेशन कौन है तो आपको सर ए है और दूसरा स्टेशन कौन है, आपको सर बी है। यहां से कह रहा है कि एक ट्रेन इधर से चलती है, कितने की स्पीड से जाती है भाई, तो ये कह रहा है कि ये 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। कितना, तो आपको सर 32 किलोमीटर पर आवर। और इधर वाली जो कितनी है वो कितनी है, तो आपको सर ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये कितना है, तो आपको सर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही समय पे चलती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ही समय पर। अब कह रहा इसके इंजन पर बैठी एक चिड़िया, अवे नहीं कहोगे कि वो जल जाएगी, ऊपर कहीं ये चिड़िया यहां पर बैठी हुई है, तो कह रहा है कि इसके ऊपर बैठी एक चिड़िया ये इधर की तरफ जाती है और ये दोनों ट्रेनों के मिलने तक इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको सर 144 किलोमीटर है। कह रहा कि ये चिड़िया इधर आती है, फिर ये ट्रेन कहीं इधर आएगी तो इससे मिलेगी, फिर इधर जाएगी, फिर इसको टच करेगी। ये तब तक चलती है जब तक दोनों ट्रेनें ना मिलती हैं। तो बस आप ये पता कर लो कि दोनों ट्रेनें कितने समय बाद मिली हो, तो बस टाइम निकाल लो, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको 144 जाना है और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 40 और 32 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 72, यानी कितना हो जाएगा, तो आपको सर 2। यानी हमने ये पता कर लिया कि दोनों ट्रेनें 2 घंटे बाद मिलेंगी। कभी पूछेगा दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो आप बताएंगे 2 घंटे बाद मिलेंगी। लेकिन अब बताओ, कह रहा कि बताओ तो चिड़िया द्वारा चली गई दूरी क्या हो गया। अब बताओ चिड़िया 2 घंटा तक लगातार चलती रहेगी, चाहे वो जैसे भी चले, ऐसे ऐसे कैसे भी चले, उसकी स्पीड कितनी है 100। तो यही कह रहा कि बताओ 2 घंटे में कुल कितनी दूरी जाएगी, तो 100 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। बस आपको इतना ही करना था, अब इसकी भाषा से डरना नहीं था। तो 200 किलोमीटर ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ये एक ही समय पे बोलता है, कभी कभी अगर एक ही समय पर नहीं बोलेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चिड़िया कहां से चल रही है। ठीक है, तो चिड़िया आपका कहां से चलना शुरू की है, पॉइंट ए से यहां से चलना शुरू की है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ट्रेन 2 स्टेशन ए और बी से जिनके बीच की दूरी 560 किलोमीटर है। ठीक है, पॉइंट ए से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से तथा पॉइंट बी से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से। स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के 1 घंटे बाद, अब देखो कह रहा है दोनों एक ही टाइम पर नहीं चले, ट्रेन बी से चलने वाली ट्रेन के 1 घंटे बाद स्टेशन ए से ट्रेन चलती है, उसी टाइम ट्रेन ए पर बैठी एक चिड़िया। अच्छा चिड़िया कहां बैठी है, तो आप होगे सर ट्रेन ए पे बैठी है।
बैठी एक चिड़िया 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी ट्रेन की दिशा में रवाना होती है तथा दूसरी ट्रेन से रास्ते में मिलती है तथा पुनः स्टेशन ए की तरफ चलती है और रास्ते में यह चिड़िया यह प्रक्रिया दोनों ट्रेन के मिलने तक करती रहती है। तो बताइए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी तो चिड़िया द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। देखो अब ये वाली बात कह रहा है, जैसे अगर हम बात कह रहा है कि दो स्टेशन, अगर हम ये वाली बात कहें, अगर आप कहेंगे सर कौन कौन सा, आपको सर ये स्टेशन ए है और ये कौन सा है, तो आपको सर स्टेशन बी है। अगर हम बात करें जो स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, तो अब आप कहोगे सर कितना है, तो आप कहोगे सर ए से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, आप कहोगे सर 40 है। कितनी है? 40। स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 है। अब क्वेश्चन में कह रहा इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर ये 560 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 560। अगर एक ही टाइम पे चलते तो इनको जोड़ करके हम भाग कर देते और निकाल लेते, लेकिन ये कह रहा है कि स्टेशन बी से चलने वाली ट्रेन के 1 घंटे बाद, यानी अगर ये पहले चलिए 1 घंटा चलिए, मान लीजिए अगर ये कहां पर पहुंची तो हमने कह दिया मान लीजिए पॉइंट सी पर, जब ये ट्रेन 1 घंटा चलेगी तो बताओ कितना किलोमीटर चलेगी, तो आपको सर 60 किलोमीटर। मतलब ये जब 60 किलोमीटर चली थी और यहां पहुंच गई थी, अब ये ट्रेन खड़ी थी, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपको सर ये 60 है, तो ये वाली डिस्टेंस अभी कितनी बची है? 500। अब इस 500 का अब ये चिड़िया अब यहां पर कहां पर बैठी है, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेन ए पर बैठी एक चिड़िया, मतलब अब चिड़िया यहीं पे बैठी हुई है। अब ध्यान से समझना, चिड़िया यहीं पे बैठी हुई है, तो अब 500 किलोमीटर अब पहले वाले की तरह क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। अब ये वाली ट्रेन यहां पर है, तो यहां से कई घंटे बाद मिलेगी, तो अगर हम टाइम निकालना चाहें कि टाइम बराबर कितना होगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको सर 500। अब 500 अब बटे ये 40 और 60 की स्पीड से कितना हो जाएगा? 100। तो बताओ ये दोनों कई घंटे बाद मिलेंगे, तो आपको सर 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, तो चिड़िया द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, तो चिड़िया की स्पीड कितनी है भाई? चिड़िया की स्पीड कितनी है क्वेश्चन में दिया होगा कहीं ना कहीं। 1 घंटे बाद बैठी एक चिड़िया 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो बस 85 का आप इसमें गुणा कर दो, 5 पचे 25, 8 पचे 40, दो कितना हो जाएगा? 425 किलोमीटर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ पूछ देता है कि मान लो कि अगर चिड़िया को अगर यहां पहुंचा देगा तो चिड़िया क्या घंटा चलेगी, तो आप कहोगे सर अगर चिड़िया को अगर बी पॉइंट पर बैठा दें, अगर यहां बैठा देंगे तो ये 1 घंटा पहले से उड़ेगी, यानी 5 घंटा प्लस 1 घंटा। अगर मान लो अगर क्वेश्चन अगर कभी ये कह देगा कि जहां पर अगर ये स्टेशन ए से चलती है, अगर यही वाली बात क्वेश्चन में अगर ये कह देगा कि अगर ये स्टेशन बी से चलती है, तब आप कितने का गुणा करोगे, तो आप कहोगे सर ये 85, अब 85 गुणे कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि 5 घंटा तो यहां से यहां चली, चिड़िया अभी 1 घंटा और पहले से दौड़ रही, टोटल 6 पचे 8 6 48 दिन कितना हो जाएगा? ये 510 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये चिड़िया। तब अगर यहां अगर स्टेशन बी अगर ट्रेन बी से उड़ना शुरू करेगी, क्योंकि वो 1 घंटा पहले से चल रही है, तो वो 1 घंटा पहले से ये भी भागना शुरू करेगी या फिर रास्ते में इससे मिलेगी, तो तब उसमें हम कितने का गुणा करेंगे? 6 घंटे का गुणा करेंगे। क्या ये वाली बात समझ गए? इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। अगर ऐसे ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक हमारे सारे बैचेज जो रहेंगे मात्र 99 रुपीज में मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो और चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। और ये बैच आपको मिलेंगे कहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे। तो ये बैच आपको मिलेंगे सिलेक्शन पथ ऐप पर। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप और आप वहां पर इसको आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं मैंने मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच तैयार किया है कि अगर आप कोई भी अगर एग्जाम अगर आप देते हैं तो मैं बताऊं कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और एक ऐसा बैच तैयार किया है पूरे भारत के अंदर, इतना क्लियर तरीके से आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। और जितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, जितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है, जितने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, उतना आपको आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। अगर आप किसी से भी मैथ पढ़े होंगे, आपको जरूर कुछ समय बाद डाउट होने लगता होगा, लेकिन मैंने मैथ का एक ऐसा बैच तैयार किया है मात्र 99 रुपीज में। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या पूरे मार्केट के अंदर ये सबसे अलग है कि नहीं है, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि बच्चे आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए आप जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं या मैथ प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, जरूर बताइएगा कि क्या मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है कि नहीं, मैंने चीजों को क्लियर तरीके से पढ़ाया है कि नहीं। आप पढ़ते हैं तो क्या आपको एकदम जीरो, आपको कोई भी 1% आपको कंफ्यूजन होता है क्या, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब जो बच्चे अगर मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कॉम्बो बैच मैंने 149 में यह कॉम्बो बैच तैयार किया है कि 149 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, मैथ स्पेशल के साथ साथ आप फाउंडेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इतने बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें पढ़ाई गई है, उतना बेहतरीन तरीके से आज तक आप किसी से नहीं पढ़ेंगे। यह ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, ठीक है? तो अब
तो आप इस बैच को आप परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाइयों में 100 मीटर का अंतर है, ठीक है, ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 48.4 किलोमीटर पर आवर है तो बताइए फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो किसको पार करेंगे? एक दूसरे को। एक दूसरे का मतलब तो वहां पर डिस्टेंस दोनों की लंबाई का ही हो। अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो बताओ वहां पर डिस्टेंस क्या होगी? दोनों की लंबाई। यानी यहां पर क्या चीज बराबर होता है? तो आप कहोगे इक्वल डिस्टेंस बराबर होता है। इक्वल डिस्टेंस कैसे? क्योंकि दोनों बार ट्रेन को ही पार कर रहे हैं तो यहां पर क्या चीज बराबर होगा? तो आप बोल सकते हो कि यहां पर क्या चीज बराबर होगा? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस बराबर होगा। अच्छा जब डिस्टेंस बराबर होता है तो टाइम का उल्टा स्पीड होता है और स्पीड का उल्टा टाइम। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 100 मीटर का अंतर है, इसका क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। कह रहा है ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालों को जोड़ लेते हैं। यानी अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि पहली ट्रेन की स्पीड अगर ए है और दूसरे की स्पीड बी है तो ए प्लस बी की स्पीड अपोजिट चलेंगी तो ए माइनस कितना हो जाएगा? बी। अब कह रहा है ए प्लस बी का जो टाइम है ये 18 है और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये 90। अब बताइए किस चीज का अनुपात है? आपको सर टाइम का। तो अगर हम बात करें कि अगर ये 1/5 है तो आप इसको बोलोगे ये 5 बटा कितना होगा? 1। एक किस चीज का हो जाएगा? स्पीड का। एक कैसा होगा? आप कहोगे सर ए प्लस बी का मान 5 है और ए माइनस बी का मान कितना? 1 है। तो क्या आप यहां से डायरेक्टली आप ए अपॉन बी निकाल सकते हो सीएनडी लगा के, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो कि इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर करके ए बी का मान निकाल लो, या तो अगर आप जानते हो कि अगर ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है इधर सी अपॉन डी है तो इधर लगा दो। 5 कितना हो जाएगा? 6। एक बार इसमें से 5 में से घटा दो 4, यही ए और बी का अनुपात होगा। तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूना 4। बताओ इनके पहले की चाल अगर 3 है तो ये 2, इनके चाल में कितने का अंतर है? 1 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन इतना, इसका मतलब हम बोल दे कि क्वेश्चन में 2 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है। 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? आप कहोगे सर 48.4। तो बताओ एक कई यूनिट है तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 24.2 गुना है तो इसको भी 24.2 गुना 24 दिया कितना हो जाएगा? 72। 72 दशमलव कितना हो जाएगा? 6। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 72.6 किलोमीटर पर आवर। यानी इसमें हमने क्या लगा दिया? तो आप कहोगे सर सीएनडी रूल लगा दिया इक्वल डिस्टेंस करके। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समांतर पटरी पर चल रहे हैं। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं समांतर पटरी का मतलब एक दिशा होता है, नहीं, समांतर पटरी का मतलब चाहे कि विपरीत चलनी है कि अब ये ऐसे चलनी है वो नहीं पता। जिससे दो ट्रेनें हो सकता है अगर एक ही दिशा में चलनी है तो वो भी समांतर होगा, अगर विपरीत दिशा में चलनी तभी समांतर होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है? दूरियां बराबर। समांतर पटरी पर चलनी है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देखो आप बोला जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो 10 सेकंड का समय लेती हैं, लेकिन जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो फास्ट ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति यह देखता है कि उनकी गाड़ी ने धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार किया। तो बताइए दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा कि दो ट्रेनें 54। अब पहले तो इस 54 को देखते ही आपके माइंड में क्या 18 का मल्टीपल 18 थी, तो आप इसको क्या बोलोगे? 15 बोलोगे। और यहां बताओ 18 दूना 36, तो बताओ 5 दूना कितना बोलोगे? 10। ये तुरंत 18 के दोनों मल्टीपल है। आप इस तरीके कह रहे समांतर पटरी पर चलने, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड को जोड़ेंगे, तो कह रहा चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो आपको सर स्पीड इनटू टाइम होता है। बस अब बताओ जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगी और दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो डिस्टेंस दोनों के पास होगा। तो आपको डिस्टेंस क्या होगा? दोनों की लंबाई को, तो पहले की लंबाई L1 मान लो, दूसरे के L2 मान लो, तो ये बराबर कितना होगा? अच्छा स्पीड क्या होगा? विपरीत दिशा में होंगी तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 10 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 कितने सेकंड में पार करती हैं? 10। तो बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 250 मीटर, यानी ये 250 मीटर हो गया। मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाइयां कितनी हो गई? 250 मीटर हो गई। फिर कह रहा कि लेकिन जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, अब बताओ जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल का क्या होगा? अंतर। यानी अब योग नहीं है, क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो फास्ट ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, आप ध्यान से समझना, ये कह रहा फास्ट ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, यानी अब ये कह रहा है कि व्यक्ति के बारे में बात कर रहा। फास्ट ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति यह देखता है कि उसकी ट्रेन ने गाड़ी में धीमी गति वाली ट्रेन को, अब देखो अब यहां पर ट्रेन नहीं पार कर रही, यहां कह रहा कि एक व्यक्ति यह देखता है, यानी व्यक्ति कह रहा है कि जैसे आप किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं तो देख रहे हैं कि आपने जब आपने देखा कि आपकी
आपकी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पार किया था। जब कोई व्यक्ति देखता है तो कोई ट्रेन पार करती है तो उसमें लंबाई सिर्फ एक की होती है, यानी आप L1 या L2 किसी को आप मान लो तो धीमी गति के मान लीजिए कि लंबाई L2 अगर आप मान लेते हैं तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कि दोनों एक ही दिशा में चलने तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5। कितने सेकंड में पार कर जाती हैं, 30 सेकंड में, तो 30 का गुणा करो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 150 मीटर। मतलब हमने ये पता कर लिया कि भैया दोनों ट्रेन की लंबाई इतना है और उसमें से एक ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर है, आप L1 L2 कुछ भी मान सकते हो, तो बताओ L1 की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बताओ एक की लंबाई 150 तो दूसरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। और दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ। बस क्वेश्चन में समझना है, ये मैथ स्पेशल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है, जबकि वो किसी स्थिर व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि दोनों ट्रेन की गति का अंतर 18 किलोमीटर पर आवर है तो बताइए दोनों की अलग अलग चाल क्या होगी। ये वाली बात आपसे कर रहा है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड। अच्छा बताओ, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलेंगी तो बताओ किसको, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाई दोनों का योग होगा। अब देखो इसमें 3 टाइम दिया है, आप कहोगे एक 23 सेकंड दिया है और एक 17 सेकंड दिया है और एक कौन सा दिया है, 27 सेकंड दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो यहां पर आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। अच्छा एलिगेशन क्यों लगा सकते हैं, सबसे पहले इस वाली बात को पहले एलिगेशन लगा के बताता हूं फिर क्यों लगाते हैं। बताओ, कह रहा है कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए, जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करेंगे तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। अच्छा जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। तो अब बताओ पहली बात, अगर हम बात करें इनके टाइम के बारे में, अगर हम बात करें कि अगर टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं कि टाइम कितना होगा, अब बताओ कि जब किसी पहले व्यक्ति को पार करती है तो बताओ पहले व्यक्ति को पार करती है तो बताओ कितना लेती है, तो आपको सर 27। दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो कितना हो जाएगा 17। अब जब दोनों एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना समय लेती हैं, तो आपको हो गया सर 23। बस आप यहां पर एलिगेशन लगा दो। जब अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा 17, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना 23 4 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो 4। 21 चीज का अनुपात होगा, आपको सर इनके स्पीड का अनुपात होगा। अब कह दोनों की स्पीड का अंतर यानी 3 से 2 हुआ तो 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, तो आपको सर ये 18 है, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 54 किलोमीटर, ये 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और दूसरे की अगर स्पीड पूछेगा तो 18 दूना कितना हो जाएगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये वाली बात आप समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए। अब मेरी बात को एलिगेशन क्यों लगाएंगे, अब इस वाली बात को ध्यान से समझ लो। कहोगे कौन सा हुआ, दोनों, अगर ये पहले का पूछेगा तो ये हो जाएगा, दूसरे का पूछेगा तो ये हो जाएगा। अच्छा एलिगेशन क्यों लगाते हैं, आप कहोगे सर 23 को आपने यहां क्यों लिया, आप ध्यान से समझना। जैसे मैंने क्या कहा कि जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगी तो किसको पार करेंगे, आपको दोनों एक दूसरे को, तो लंबाई कितनी चलेंगे, तो आप कहोगे सर L1 प्लस कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो यहां पर L1 हो जाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो ये L2 हो जाएगा। अब बताओ ये L1 हुआ, ये पहला, ये दूसरा, और दोनों को मिलाने वाली वैल्यू कहां लिखते हैं, बीच में। तो देखो इसका टाइम कितना है पहले व्यक्ति को, तो आपको सर 27, इसका टाइम कितना है L2 वाला, तो आपको सर 17, और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 23। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए। पहले व्यक्ति को पार करेगी तो L1, दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो L2 और दूसरी ट्रेन की होगी, और दोनों जब मिलकर एक दूसरे को पार करते हैं तो L1 प्लस L2 उनका टाइम दिया हुआ है, तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, एलिगेशन इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। करा 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। यह ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से विपरीत दिशा से आ रही है 415 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय। देखो आपको टाइम पूछा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस, और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको स्पीड। अब देखो आपको डिस्टेंस तो पता है, एक ट्रेन की लंबाई 415 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 250, डिस्टेंस आपको पता है, बस आपको स्पीड पता हो जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इस ट्रेन की स्पीड भी आपको पता है, इस ट्रेन की स्पीड पहले वाली की नहीं पता है, तो पहले वाली की स्पीड आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो आप जानते हो कि जब अगर आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आपको सर स्पीड इनटू टाइम होता है। बस अगर आप इसमें रख दोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे से समान दिशा चाल से चल रहे समान दिशा में, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, आप कहोगे सर 250। अब बराबर स्पीड क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए इसकी स्पीड x है, x माइनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7।
अच्छा ये किलोमीटर पर आवर से, तो इसमें 5/18 का गुणा कर दीजिए। आप कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। यहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं। 18 दूना कितना होगा? 36। आप 5 दूना कितना होगा? 10, तो ये कट जाएगा। 7 इधर चला जाएगा, तो x बराबर 25, 5 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इस ट्रेन की भी, पहले ट्रेन की भी स्पीड निकाल लिया। तो अब कह रहा है कि बताओ यदि एक अन्य ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति आवर की दिशा से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो बताओ 415 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार गई? तो टाइम पूछा, टाइम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा? पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, तो 250 और 415। अगर आप इनको जोड़ दोगे 250 और 415, तो बताओ कितना हो जाएगा? तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 665। 600 कितना हो जाएगा? तो आपको सर 65 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 60 65 होगा, इतना लगा। अब इनकी स्पीड कितनी होगी? तो आपको सर ये 82 है और दूसरे की स्पीड कितनी है? तो आपको सर ये 32 है। और इसमें कितने का गुणा कर दो? आपको सर 5/18 का। अच्छा इनको जोड़ दो, तो 4 8 3 कितना हो? 11, यानी 114 गुणे 114 अगुड़े 5 अब बटे कितना हो जाएगा? 18। इसको 6 से काट दो, 6 3 18, 6 का ही 6 हो जाएगा, 5 6 9 54 हो जाएगा। 19 से काटो, 19 3 57 हो जाएगा, 29 57 और 9 19 5 95 हो जाएगा। 5 7 35 हो जाएगा। 7 अब 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। देखो ये नीचे है, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21 सेकंड। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 21 सेकंड। 21 सेकंड ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे जो ट्रेन के अंदर जो थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिखे, तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। ठीक है, तो एक बार बता देता हूं कि जो भी लड़के, अगर आप ये बैच अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इतने मिनिमम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और जितने बेहतरीन तरीके से मैथ स्पेशल आपको पढ़ा दिया गया है, उतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। दूसरी वाली बात, जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी अगर किसी को मैथ नहीं समझ में आती है या किसी को कभी कोई कंफ्यूजन हुआ मैथ के अंदर, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस बैच के अंदर आपको 0% आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ स्पेशल, जरूर कमेंट में बताइएगा क्या ये वाली बात मैं गलत कह रहा हूं, क्या आपका डाउट दूर हुआ कि नहीं। पहले अगर आप किसी से पढ़े थे तो मैथ के अंदर आपको डाउट होता था कि नहीं, आपके क्वेश्चन अब आसान तरीके से बनते हैं कि नहीं, आपकी स्पीड अब पहले से बढ़ी है कि नहीं। ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और दूसरी वाली बात, अगर वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के अंदर एकदम जहर की तरह आपको क्या करना है? इस वीडियो को फैला देना है। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।